जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का, तो आपको मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, काफ़ी बच्चों के डाउट है कि सर ये मेडिकली फिट होगा या नहीं होगा। जो मेडिकल के अंदर बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर मेडिकल से बाहर हो जाते हैं, अच्छा स्कोर रहता है, बच्चा फाइनल मेरिट में उसका नाम है वो कंफर्म रहता है, फिर भी वो मेडिकल में छोटे से पॉइंट की वजह से वो अनफिट हो जाता है। उन पॉइंटों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उनकी एक्सरसाइज, उनका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे आप मेडिकली फिट हो सकते हो, वो सभी डिटेल्स हम है वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो बच्चा चैनल से पहली बार जुड़ा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपके लिए जो न्यू नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत मिल सके। अभी आपका दिल्ली पुलिस का फिजिकल चल रहा है और दिल्ली पुलिस के फिजिकल के बाद में होने वाला आपका मेडिकल, तो मेडिकल के अंदर आपको ये विशेषकर ध्यान रखने वाली है। और यहाँ पर हम बात करेंगे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, होमगार्ड, जो भी रहता है आपका वो सेम एमएचए के द्वारा आपका मेडिकल गाइडलाइन है वो फॉलो की जाती है। और यहाँ पर ये काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर डेंटल पॉइंट के बारे में हमें बताइए। तो डेंटल पॉइंट क्या होता है कि टोटल अगर कैंडिडेट्स के 32 दांत उपस्थित है तो वहाँ पर है डेंटल पॉइंट 22 बनता है। और मेडिकली फिट होने के लिए डेंटल पॉइंट की आवश्यकता होती है, वो होता है 14 डेंटल पॉइंट। अब डेंटल पॉइंट कैसे काउंट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 32 दांत आपके पूरे उपस्थित है तो क्या होता है कि मोलर दांत होता है ना, मोलर दांत जो पीछे के दांत होते हैं, सभी के एक दांत के 2 पॉइंट काउंट किए जाते हैं। यानी कि 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, ठीक है। और बाकी के जो भी पॉइंट दांत है उसका एक एक है वो आपका काउंट किया जाता है, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इस तरीके से आपका टोटल है वो 22 डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर नीचे के तो 22 हुए और ऊपर के 22 हो गए तो टोटल 44 हो गए। 44 नहीं होते हैं, टोटल है वो आपका जोड़े का काउंट किया जाता है। जोड़े का कैसे काउंट किया जाता है कि अगर मान लो कि आपका ये एक दांत है वो उपस्थित नहीं है, नीचे का दांत है वो आपका उपस्थित नहीं है, ऊपर का दांत है वो उपस्थित है, तो आपका डेंटल पॉइंट है काउंट नहीं किया जाने वाला। अगर आपका दांत है वो कैंची के फलक में अगर आपको नजर आ रहा है और वो दांत है वो पूरी तरीके से ठीक है तो आपका वो पॉइंट बन जाता है, अन्यथा उसका पॉइंट है वो कट जाता है। इस तरीके से आपका डेंटल पॉइंट है वो काउंट किया जाता है। आप अपना डेंटल पॉइंट काउंट कर लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले से उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। ये कैंडिडेट है जहाँ पर स्वान एक डिफॉर्मिटी का पॉइंट बना हुआ है इनके, तो यहाँ पर है ये स्प्लिंट यूज कर लेना है। स्प्लिंट है वो यूज करोगे तो 20-25 दिन के अंदर ये आपका फिंगर है वो ठीक होने लगेगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और ये जो पॉइंट है ये आपका दिल्ली पुलिस हुआ, होमगार्ड हुआ, यूपी पुलिस हुआ, पुलिस के अंदर काफ़ी हद तक ये फिट कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक कैंडिडेट है जहाँ पर लिपोमा बना हुआ है, लिपोमा अगर बना हुआ है तो ये मेडिकली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिपोमा क्या होता है कि चर्बी की गांठ होती है वो लिपोमा होता है, चर्बी की गांठ का बंक बन जाता है वो आपका लिपोमा है, तो ये मेडिकली फिट है। अन्यथा अगर कोई किसी प्रकार का सिस्ट बना हुआ है तो इसको रिमूव करवा लेना है, छोटा सा कट लगाकर ये रिमूव हो जाता है। ये एक पॉइंट बनता है, ये मेल कैंडिडेट्स में एक पॉइंट बनता है पेनिस के ओपनिंग का। अगर आपका पेनिस का ओपनिंग 2 होलों के अंदर इस तरीके से बटा हुआ है तो ये आपका अनफिट पॉइंट है। ये क्या है? आपका अनफिट पॉइंट है। ये एसएससी जीडी के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसके अंदर अनफिट हुए क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि प्राइवेट पार्ट पर इस तरीके का क्या पॉइंट बनता है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में है ये किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करता, परंतु मेडिकल के समय है इस तरीके का पॉइंट सामने निकल कर आ जाता है। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, यहाँ से छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाता है और जो आपके 2 होल है उसको एक होल में बदल दिया जाता है। छोटा सा है, सर्जरी आपको लेना पड़ेगा, मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ये पूरा रिकवर हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि ये इस तरीके का पॉइंट बना हुआ है। ये आपका अनफिट पॉइंट है, ये विशेषकर आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये कैंडिडेट है जिनका एक पॉइंट बना हुआ है हेलोक्स वल्गस, यानी कि जब आप दोनों पैरों को इस तरीके से
बनाते हो तो यहाँ पर आपका बोनियन घुमा हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर बोनियन घुमा हुआ है तो आपका ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका स्प्लिंट यूज करना है। स्प्लिंट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मंगवा सकते हो। और स्प्लिंट ज़्यादा अगर आप यूज करोगे तो कम समय के अंदर आप अच्छे से इसको कवर कर पाओगे। और ये कैंडिडेट है जो जानकारी के अभाव में अनफिट हो चुके थे, क्योंकि एक पॉइंट चेक होता है आपका कलर विजन का। ओरिजिनल इशारा बुक होती है, उसके अंदर आपकी टोटल 38 प्लेटें होती है। 38 प्लेटें में से है आपका है वो 12 और एक पैटर्न तो सभी बच्चों को नजर आता है। उसके अलावा जो बचता है वो बचता है आपकी 20 संख्याएं और है 10 पैटर्न और 6 ब्लैंक प्लेट्स। इस तरीके से आपका 38 प्लेटों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और इन सभी प्लेटों को है वो आपको पढ़ना आना चाहिए। सभी प्लेटों में क्या बना हुआ है वो आपको बताना है मेडिकल के समय। अगर आप नहीं बताते हो तो इस तरीके से आपको अनफिट होना पड़ सकता है। यानी कलर परसेप्शन CP4 बनाते हुए इनको अनफिट कर दिया गया था। जानकारी नहीं थी, जानकारी होती तो ये प्रैक्टिस कर सकते थे। प्रैक्टिस क्या होता है कि ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस हम बोलते हैं उसको। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस आप कर और मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर कलर विजन में कोई प्रॉब्लम रहती है तो इस प्लेट में आपको क्या नज़र आ रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और कलर विजन से जो बच्चा पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपके लिए शुरू कर दिया गया है। लाइव बैच से जुड़ने के लिए आप अभी कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एकमात्र जो मेडिकली फिट होने का तरीका है वो है ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस। और जो बच्चा रिकॉर्डेड बेस से जुड़ना चाहता है वो रिकॉर्डेड बेस से जुड़ सकता है, और लाइव बेस से जुड़ना चाहता है वो लाइव से जुड़ सकता है। जिस बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है वो थोड़ा लाइव बेस से जुड़ना है, क्योंकि लाइव बैच में थोड़ा डीपली आपको समझाया जाएगा। और यहाँ पर है ये कैंडिडेट है जिनका विटिलिगो का पॉइंट बना हुआ है। विटिलिगो अगर इस तरीके से आपका बना हुआ रहता है यानी पेनिस पर इनके विटिलिगो बना हुआ है। पेनिस का जो ओपनिंग है वहाँ पर है इनका विटिलिगो का पॉइंट बना था, जिसकी वजह से इनको अनफिट होना पड़ा। विटिलिगो है तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से आपको मिलना है, वहाँ पर आप जाकर और पेंट कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जहाँ पर इनका फिंगर है रिंग फिंगर है, यहाँ पर इनका अबनॉर्मल बना हुआ है। ये आपका होम गार्ड हुआ, यूपी होम गार्ड हुआ, वहाँ तक आपका फिट हो जाएगा। ये हो सकता है कि मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि ये आपका यूपी पुलिस के अंदर भी ये फिट कर दिया जाता है, परंतु दिल्ली पुलिस हुआ, SSC GD हुआ, वहाँ पर आपको मेडिकली अनफिट होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके कैरी एंगल की। ठीक है, कैरी एंगल क्या होता है? मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार मेल कैंडिडेट्स का जो कैरी एंगल होता है वो 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के मध्य आपका कैरी एंगल होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 20 डिग्री की भी आपका कैरी एंगल चल जाता है। परंतु बात करते हैं कि अगर आपका कैरी एंगल यहाँ पर इस रेंज में नहीं आ रहा है तो जो पिछली बढ़ती हुई है उसका रेंज में बता देता हूँ। 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक भी कैंडिडेट्स का कैरी एंगल है वो फिट किया गया है। अगर इस रेंज से अगर आपका कैरी एंगल ज़्यादा या कम है तो उस स्थिति में बच्चों को अनफिट होना पड़ा है। आपको कोशिश करना है जो मेल कैंडिडेट्स है उनका कैरी एंगल 10 डिग्री से 15 डिग्री हो, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हो उनका 20 डिग्री से ज़्यादा ना हो। ये आपको कोशिश करना है, इस रेंज के अंदर आपको कैरी एंगल रखना है। अगर यहाँ पर आपका कैरी एंगल नहीं बन रहा है इस रेंज का तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है। एक्सरसाइज का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे शानदार एक्सरसाइज है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। और ये कैंडिडेट है जिनको टैटू बना हुआ है। टैटू अगर आपका बना हुआ है तो हो सकता है छोटा टैटू अगर रहता है तो यूपी पुलिस होमगार्ड में आपका फिट कर दिया जाता है, परंतु जो SSC GD हुआ, आर्मी हुआ और जो आपका दिल्ली पुलिस हुआ उसके अंदर बड़े टैटू है तो वहाँ पर अनफिट होता है। और SSC GD की बात करते हो तो वहाँ पर अगर आपके छोटे से छोटा टैटू भी यानी कि ये भी आपका अनफिट पॉइंट है, ये भी क्या है आपका अनफिट पॉइंट है। क्योंकि जब पिछली बार मेडिकल हुआ था बच्चों का, उसके अंदर बच्चों का जो रिमूव करवाने के बाद में जो इंक बच जाता है पूरा रिमूव नहीं हो पाता है, उसमें भी बच्चों को अनफिट किया गया है। तो आपको प्रॉपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा ये आप
लेज़र ट्रीटमेंट इसका ले सकते हो और इसको रिमूव करवा सकते हो। अभी आपके पास समय बचा हुआ है, अगर आप एसएससी जीडी जैसी भर्तियों की तैयारी में जुटे हुए हो तो, क्योंकि इसकी वजह से आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। अब बात करते हैं कि आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है? नॉर्मल आर्च की बात करते हैं तो ये आपका नॉर्मल आर्च है। जब आप अपने पैरों को पानी में भिगोकर किसी पेपर पर अगर आप अपना फुटप्रिंट लेते हो, तो अगर इस तरीके से फुटप्रिंट बन रहा है तो आप मेडिकली फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस तरीके से आपका हाई आर्च बन रहा है या वेरी हाई आर्च बन रहा है, उस स्थिति में आपको अनफिट होना पड़ सकता है। और यहाँ पर आपका है फॉलन आर्च होता है, तो इस तरीके से भी आपको अनफिट होना पड़ सकता है। तो आपका नॉर्मल आर्च है वो इस तरीके से होता है, फॉलन आर्च इस तरीके से होता है, हाई आर्च है वो इस तरीके से आपका होता है। फुटप्रिंट आपको ले लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये मेरे व्हाट्सएप पर नंबर है, यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपका कंप्लीट जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और इसका एक्सरसाइज का वीडियो भी हमारा जो यूट्यूब के प्ले लिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट के अंदर आपका एक्सरसाइज का प्ले लिस्ट अलग से मिलेगा, उसके अंदर ये वीडियो मिल जाएगा। और जो बच्चा अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप कराना चाहता है वो मात्र 700 रुपये के अंदर हमारे सेंटर में विजिट कर और अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा सकता है। स्पेशली डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर आपका कंप्लीट प्री मेडिकल है वो किया जाता है। तो कोई भी डाउट रहता है अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा लेना है। इसके अंदर आपका एडवांस टेस्ट भी होगा, ब्लड, यूरिन, ईसीजी, एक्सरा सभी इसके अंदर आपका टेस्ट भी होगा और स्पेशल डॉक्टर भी है वो आपको चेक करने वाले हैं। तो अभी आप विजिट कर सकते हो हमारे सेंटर पर। बुकिंग लेने के लिए यहाँ पर मेरे को कॉल कर सकते हो, आप अपना बुकिंग ले लेना है और फिर ही हमारे सेंटर में विजिट करना है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा शानदार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।